हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं एसएससी जीडी मैथ्स प्रैक्टिस सेट 1। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं जो बार बार एसएससी जीडी में आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, सेब के मूल्य में 20% की वृद्धि होती है, 20% की कमी की जाती है, शुद्ध प्रतिशत की कमी कितनी है। जब भी दोस्तों ऐसा सवाल दिखे आपको वृद्धि और कमी का, तो हमें क्या करना है, हमें ये करना है कि जो वृद्धि और कमी है तो हमें ये वाला सूत्र लगाना है, एक्स स्क्वायर बटा 100। तो हमारा एक्स का मान 20 है, तो हमारे पास स्क्वायर है, तो स्क्वायर 20 को हम 2 बार लिखेंगे। तो 20 इंटू 20 बटे में 100। ठीक है दोस्तों, 0 से 0, 0 से 0। ऐसे ही हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। 2 में गुणा 4, 2 में गुणा करेंगे तो हमारे पास आएगा 4। तो इसी तरह हमारा आंसर हुआ दोस्तों पहला 4%। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों ये हमारा दूसरा क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कहता है, एक वृत्त का त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 308 सेंटीमीटर है, इसके कोण 45 हैं, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी है। तो हमको त्रिज्या ज्ञात करनी है और क्षेत्रफल हमें दे रखा है। तो अब त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का सूत्र पता होगा आपको। एक सूत्र क्या होता है त्रिज्यखंड का, पाई आर स्क्वायर इंटू थीटा बटे 360 बराबर 308 दे रखा है अपने को। पाई को लिख सकते हैं 22/7 इंटू आर स्क्वायर इंटू थीटा का मान दे रखा अपने पास 45 और 360 बराबर 308। हम इसी तरह काटेंगे 11 से, ये हो जाएगा 11 दूना 22, ये 11 से 11 नम 22, 11 88, और ये 2 से जाएगा 14 बार। ठीक है दोस्तों, 14 बचा है अपने पास। और ये 5 से 9 बार, और ये 5 से 5 दूनी 5 है तो 35, 5 दूनी 10, ये 9 से जाएगा अपने पास 8। ठीक है दोस्तों, तो हमारे पास नीचे बचा है 7, 8 और ऊपर में 14, तो ये गुणे में चल जाएंगे। तो दोस्तों क्या होगा, इधर देखिए, आर स्क्वायर बराबर 7 इंटू 8 इंटू 14। 7 में गुणा करेंगे 8 का तो 56, 56 की 6 में गुणा करेंगे हम 4 का, तो हमारे पास आएगा 4। तो हमारे पास जिसके ही पीछे में 4 वर्ग में जिसका भी वर्ग होगा उस पर 4 आएगा। तो हम 28 का वर्ग करेंगे तो 28 के वर्ग में 8 का 64 आता है, तो 4 आता है। तो हमारा आंसर यही हो जाएगा। अगर 7 का करते हैं तो 7 में नहीं आता है, 21 में नहीं आता, 14 में नहीं आता है। इस तरह अगर ऑप्शन हुआ 4। अगर करना ही क्वेश्चन है तो आप गुणा करके करोगे तो 28 का स्क्वायर आएगा। यदि 8 अंकों की ये संख्या है तो 8 से विभाज्य है, तो एक्स वाई में कुल कितने संभावित युग्म कितने हैं। युग्म मतलब होते हैं कितने जोड़े बन सकते हैं जो 8 से विभाज्य हो। ठीक है दोस्तों, तो आपको बता दूं मैं कि जो भी 8 से विभाज्य होगा तो आप देख सकते हो जितने भी 8 के पहाड़े में हैं, अगर 8 के पहाड़े की जितनी भी अपन वैल्यू लिखेंगे वो एक तो वो 10 वो हो गई, 10 जोड़े बन सकते हैं जो 8 से विभाज्य है। जैसे कि अपन अगर 6 में हम 16 करेंगे तो कट जाएगा आराम से 8 से। तो ये 10 तो हमारे पास वो हो गई। ठीक है दोस्तों, एक हमारे पास 600 हो गई, एक हमारे पास 688 हो गई, एक हमारे पास 696 हो गई। तो दोस्तों 10 तो ये और एक ये और एक ये और एक ये, तो 3 ये हो गई प्लस 3, अगर जोड़ेंगे तो 13। ब्याज का क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है अपने पास, 30% वर्ष की दर से साधारण ब्याज पर एक मूलधन 7 वर्षों में 15,500 हो जाता है, तो 60 वर्षों के लिए कुल ब्याज कितना है। तो इसमें हमें कुल ब्याज निकालना है। तो हमको इस क्वेश्चन को हम इस क्वेश्चन को रेशो मेथड से भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि मिश्र धन अनुपात मूलधन, जैसे कि मिश्र धन में क्या होता है, 100 प्लस दर और समय, 100 प्लस समय और दर। ठीक है दोस्तों, अनुपात मूलधन हमेशा 100 होता है। तो हम वैल्यू लिखेंगे
100 प्लस का और दर दे रखी है हमारे पास 30 और समय दे रखा है 7 और रेशियो 100। इसी तरह हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों, तो हो जाएगा 100 प्लस 7 का 3 गुणेगा तो 21 और पीछे की 0 अनुपात 0। तो हम जोड़ेंगे दोस्तों 100 और 202 प्लस 210 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 310 रेशियो और ये 100 ये हैं, तो ये 0 से 0 ये कट जाएगा और हमारे पास मिश्र धन दे रखा हुआ है 15,500 और अपने पास मिश्र धन 31 है और मूलधन 10 है, तो गुणा कर देंगे और काटा पीटी कर देंगे तो हमारे पास मूलधन निकल के आ जाएगा दोस्तों। क्या निकल के आ जाएगा? मूलधन। तो ये सीधा सीधा 31 से 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 5,000। तो हमको क्या करना है दोस्तों, अगर ब्याज निकालना है आपको तो जो 15,500 है, जो 15,500 दे रखा है उसमें हम 5,000 घटा देंगे तो अपना ब्याज निकल जाएगा। तो दोस्तों हम करते हैं 15,500 में से 5,000 घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 10,500 रुपये आंसर आएगा तीसरा। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों, चौथा उसी का अंकित मूल्य 2400 है जो क्रय मूल्य से 100 अधिक 20% है। यदि कुछ का अंकित मूल्य 10% पर ही छूट पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या है? तो दोस्तों कुछ भी नहीं देखा सीपी और क्रय मूल्य आपको निकालना पड़ेगा। तो हम क्या करते हैं, आगे निकाल लेते हैं क्रय मूल्य। ठीक है दोस्तों, तो क्रय मूल्य निकालेंगे अपन, दो अंकित मूल्य देखा है अपने पास, अंकित मूल्य देखा है अपने पास दे रखा है 2400 और हमें क्रय मूल्य निकालना है। क्रय मूल्य से 20% अधिक है तो 120 इंटू 100 तो हमारे पास का निकल जाएगा दोस्तों सीपी क्रय मूल्य। 0 से 0 काटेंगे दोस्तों और ये 12 से ये 2 बार जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये होगा अपने पास ये 0 और 2 0 ये हो जाएगा अपने पास 2,000। ठीक है दोस्तों, हमारे पास क्रय मूल्य निकल गया 2,000 और इसी तरह हम अब विक्रय मूल्य निकाल लेंगे। तो विक्रय मूल्य निकालने के पास हमारे पास विक्रय मूल्य को बोलते हैं अपन एसपी बराबर 2400 बटा 10% की छूट बचा जाता है तो बचा जाएगा 90 बटा 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगा और दोस्तों हमको गुणा करना पड़ेगा। 2400 में 9 को गुणा करेंगे तो 9 चौक 36 बचा 3, फिर 9 का 2 में गुणा का 9 18, 18 और 3 21। ठीक है दोस्तों, और पीछे की 0 तो हमारे पास आया है, तो दोस्तों हमारे पास आया है विक्रय मूल्य 2160। तो हमको प्रतिशत में निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो ये अनुपात लगा देते हैं 2160 और 2,000 तो कितना ज़्यादा है। 2,000 में हम 2160 को घटाएंगे तो हमारे पास आएगा 160 और हमारे पास क्रय मूल्य 2,000 है। क्रय मूल्य 2,000 रुपये है इंटू 100। 2 0 से 2 0 कट जाएगी और ऊपर वाले से 0 से ऊपर वाली कट जाएगी और 2 से काटेंगे हम 2 से काटेंगे हम 16 को 8 बार। इसी तरह हमारा आंसर होगा ऑप्शन बी 8%। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा 5वां क्वेश्चन होने वाला है। 5वां क्वेश्चन है, यदि घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है तो घन का पष्टी क्षेत्रफल क्या है। तो घन का विकर्ण का सूत्र क्या होता है दोस्तों कि a√3 घन का विकर्ण का सूत्र होता है और विकर्ण के बराबर दे रखा है अपने पास 7√3। √3 से √3 कैंसिल हो जाएगा दोस्तों तो a बराबर हमारे पास आएगा 7। ठीक है दोस्तों, और अपने को पूछा क्या है दोस्तों, पष्टी क्षेत्रफल। पष्टी क्षेत्रफल सूत्र होता है 6a²। वैल्यू पुट करेंगे 6a² है तो 2 बार लिखेंगे 7। देखो दोस्तों, आपको मैं डायरेक्ट ट्रिक बता सकता हूँ कि अगर 7 × 7 करेंगे तो 9 आएगा और 6 का गुणा करेंगे 9 में तो अपने पास आएगा 54, मतलब 4 आएगा लास्ट में। तो अपने 2 ऑप्शन तो हट ही गए ना दोस्तों, और हमारे पास बचे कितने हैं, 3 और चौथा बचा हुआ है। तो दोस्तों मैं आपको बताता हूँ बेहतरीन यहाँ से गुणा करने की ट्रिक। अगर आप गुणा करोगे दोस्तों तो इतना छोटा आंसर नहीं आ सकता। तो उन 50 में 6 में गुणा भी करूँ, अगर मैं 50 में 6 का गुणा भी करूँ, 5 × 6 का भी करूँ तो 300 लगभग आएगा। ठीक है दोस्तों,
तो इतना छोटा आंसर नहीं हो सकता, तो अपना आंसर तीसरा ही आएगा 384। अगर आपको कुछ डाउट है तो आप गुणा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, मगर आपको जल्दी ही एग्जाम में क्वेश्चन करना हो तो आपको ये ट्रिक अपनाना चाहिए मेरी तरफ से। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 7 क्वेश्चन करते हैं हम दोस्तों। एक बेईमान दुकानदार ने क्या दो रखा है दोस्तों? एक बेईमान दुकानदार कहता है कि अपने माल का क्रय मूल्य बेचता है, लेकिन वह गलत वजन का उपयोग करता है। लाभ के रूप में उसने 12.5% लाभ प्राप्त करता है। 1 किलोग्राम वजन के वह कितने ग्राम उपयोग करता है? तो दोस्तों हमको क्या करना है, इसमें तो पूरी वैल्यू बहुत बड़ी और दे रखा है क्वेश्चन। इसमें आप क्वेश्चन को देख के डरना नहीं दोस्तों। 12.5% दे रखा, तो आपको मैं बताया था 12.5% होता है, क्या होता है दोस्तों, 1/, क्या होता है 12.5 होता है 1/8। उसमें लाभ हो रहा है तो 1/9/8। ठीक है दोस्तों, 1 तो दोस्तों हमारे पास लाभ देख रहा है तो 9/8। तो उसने क्या बोला कि 1 किलोग्राम कम वजन वह कितने ग्राम का उपयोग करेगा। तो दोस्तों ये हमारे पास जो पहले वो जो वज़न करता था 8 इंटू कितने ग्राम कम करता है, एक किलोग्राम में 1000 ग्राम होता है दोस्तों। और वो कितना उपयोग करेगा, उसने उपयोग कितना करा, 9। तो हम 9 से काटेंगे दोस्तों। तो अपने इसमें भी मैं आपको बेहतरीन ट्रिक बता सकता हूँ। जो 100/9 होता है उसको हम लिख सकते हैं 11 इंटू 11 इंटू 8 का गुणा कर देंगे तो हो जाएगा 88। 8 गुणा का तो 88 तो हमारा आंसर ऑप्शन बी हुआ। इस तरह हम आगे बढ़ते हैं, 8वां क्वेश्चन करेंगे। और दोस्तों ये भी आपका बेहतरीन क्वेश्चन होने वाला है। क्वेश्चन कहता है दोस्तों, एक स्कूटर चालक 42 किलोमीटर की चाल से यात्रा कर रहा है, 90 मिनट में कितनी दूरी तय करेगा। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये कितनी दूरी तय करेगा। तो आपको क्या करना है दोस्तों, क्या करना है कि स्कूटर 42 किलोमीटर दे रखी है और अपने किलोमीटर में ही ज्ञात करना है। तो दूरी ज्ञात करना है तो 90 बटा दूरी ज्ञात करना है तो जो मिनट है उसको हम घंटे में बनाएंगे। तो इसके नीचे का इसको हम भाग देंगे 90 से, तो ये 0 से 0 जाएगा दोस्तों। ठीक है दोस्तों, और ये जाएगा 6 से 7 बार, 7 का गुणा 9 बार करेंगे तो हमारे पास 63 आएगा। ऑप्शन हमारा तीसरा आंसर है। इसी तरह हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमारा